हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को गेल से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में लेकर के सूचना आ चुका हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे देख सकते हैं गेल इंडिया लिमिटेड, जो कि दोस्तों इंडियाज़ की नंबर 1 नेचुरल गैस कंपनी है। और ये फ्रेंड्स यहाँ पे वैकेंसी बहुत सारी आ चुकी हैं। यहाँ पे डिप्लोमा और आईटीआई बेस्ड के कैंडिडेट की बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। हम लोग फटाफट देखेंगे। स्पेशली दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा आईटीआई रिलेटेड स्पेशली चैनल है, तो यहाँ पे आईटीआई रिलेटेड कैंडिडेट की जो पोस्ट हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं दोस्तों गेल इंडिया लिमिटेड की, जो कि महारत्न कंपनी है, बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। इसकी फैसिलिटीज़ दोस्तों किसी से छिपी नहीं है, सबसे अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराती है और इसमें सुविधाएँ भी बहुत अच्छी रहती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर हम लोग देख लेते हैं। गेल भवन 16 बिकासी कामा प्लेस जो है आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली से, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो डिटेल से सारा कुछ फटाफट देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो मेरे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और जो अपने दोस्त मित्रों के बीच में जो है कि इसको शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर पाएँ और उनको जो है दोस्तों गवर्नमेंट जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे गेल इंडिया लिमिटेड ए महारत्न पीएसयूज एंड इंडियाज फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी, यानी दोस्तों नेचुरल कंपनी, ये नेचुरल गैस कंपनी की जो है सबसे अग्रणी कंपनी है, महारत्न कंपनी है। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड ऑल एस्पेक्ट ऑफ द नेचुरल गैस वैल्यू चैन, जो भी इंक्लूडिंग एक्सप्लोरेशन है, प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग है, सब में इसका जो है दोस्तों महारत हासिल है। और ये इन सब की जो है कि संबंधित जो है कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों का मेन है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं जानना, हमको मेन जो है कि भर्ती से जानना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे गेल इंडिया लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म द इंडियन नेशनल फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फिलिंग अप टू फॉलोइंग पोस्ट एज पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, देख सकते हैं। और इसमें बैकलॉग वैकेंसीज भी इंक्लूड हैं, शामिल है, जो पिछली बार जो है कि भर्तियां कुछ खाली रह गई थी। बाकी इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच पोस्ट इन टेबल 1 बिलो द वर्क सेंटर्स यूनिट लोकेटेड वेरियर स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री। दोस्तों ये हम लोग जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में इसके कई स्टेट में जो है कि ब्रांच है, तो वहाँ पे जो है कि इनके कहाँ कहाँ जो है कि जॉब लगने की पॉसिबिलिटी है, ये भी देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग फटाफट देख लेते हैं। पहले जूनियर इंजीनियर केमिकल की पोस्ट है, और यहाँ पे टोटल पोस्टों की संख्या 2 है दोस्तों। और आगे हम लोग देखेंगे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्टें हैं, टोटल पोस्टों की संख्या 1 है। बाकी दोस्तों फोरमैन इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, तो फोरमैन इलेक्ट्रिकल की टोटल पोस्ट 1 है। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पे टोटल पोस्ट है 14 है, 14 है। बाकी दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फोरमैन मैकेनिकल की पोस्ट है। तो फ्रेंड्स, फोरमैन मैकेनिकल की यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट है। फोरमैन सिविल की टोटल 1 पोस्ट है, और जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की टोटल 5 पोस्ट हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे हम लोग नंबर 8 पे चलेंगे, सीरियल नंबर 8 पे। जूनियर सुपरिटेंडेंट एचआर डिपार्टमेंट में टोटल पोस्टों की संख्या 20 है, 20 है। जूनियर केमिस्ट की टोटल पोस्टों की संख्या 8 है, और टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की दोस्तों टोटल पोस्टों की संख्या 3 है, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट सीरियल नंबर पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग ऑपरेटर केमिकल की टोटल पोस्ट है 29 है दोस्तों, और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, ये दोस्तों स्पेशली आप लोगों को ध्यान देना है, ये आईटीआई के कैंडिडेट के बच्चों के लिए है, जो आईटीआई की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और प्रयासरत हैं कि कहीं से भी वैकेंसीज आ जाए गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। 35 पोस्टें हैं दोस्तों। S3 इनका जो है कि पेमेंट ग्रेड है, ठीक है। तो पीएसयूज़ का जो ग्रेड पेमेंट सिस्टम है दोस्तों, वो अलग ही चलता है, कहीं पे एस चलता है, कहीं पे डब्लू में चलता है। तो बाकी एनसीएल की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे डीआरएमआर चलता है। तो कुल मिला जुला के ये लेवल 4 के एज ए लेवल 4 लेवल 5 के बराबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है उसके बराबर सैलरीज की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे और पोस्टें देख सकते हैं 13वें नंबर पे। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन की 16 पोस्टें हैं, 16 पोस्टें, और टेक्नीशियन मैकेनिकल की टोटल 38 पोस्ट हैं। तो ये दोस्तों टेक्नीशियन मैकेनिकल में ज़बरदस्त वैकेंसी आ चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग सीरियल नंबर 14, टोटल 38 पोस्टें हैं, ठीक है। 17 रिजर्व की हैं, ओबीसी की 11 हैं, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं सीरियल नंबर 15 पे टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री में टोटल पोस्टों की संख्या 14 है। ऑपरेटर फायर में देखेंगे हम लोग टोटल पोस्टों की संख्या 23 है। असिस्टेंट स्टोर एंड परचेजेस में देखेंगे 28 है। बाकी अकाउंट्स असिस्टेंट में 24 है पोस्टों की संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 19वें नंबर पे,
19वें नंबर मार्केटिंग असिस्टेंट की टोटल पोस्टों की संख्या 19 है। ठीक है, यानी कि दोस्तों टोटल पोस्टों की संख्या हमारी कितनी है 282, 282 पोस्ट गेल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पे जारी कर चुके हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग बैकलॉग वैकेंसी के बारे में ना देखते हुए सीधे आगे चलेंगे, जो कि ज़रूरी निर्धारित योग्यता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार फटाफट थोड़ा थोड़ा समराइज कर लेते हैं। जूनियर इंजीनियर केमिकल की डिप्लोमा इंजीनियरिंग केमिकल में होना चाहिए दोस्तों। बाकी उसके बाद जो है कि 8 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पे स्केल आप लोग देख सकते हैं 35,000 से लेकर के 1,38,000 जो है कि बेसिक रहेगा। बाकी अदर अलाउंसेस उसके साथ में रहेंगे। बाकी दोस्तों हम लोग यहाँ पे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का देखेंगे, यह 7 ग्रेड है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल से होना चाहिए और 55% होना ही चाहिए एसटी कैंडिडेट के लिए। तो ये फ्रेंड्स हैं 8 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन है। हम लोग फटाफट आगे देखेंगे। तो यहाँ पे फोरमैन इलेक्ट्रिकल की देखेंगे दोस्तों, यह 5 ग्रेड की पोस्ट है। ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। और यहाँ पे दोस्तों जो है कि 2 ईयर का जो है कि एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन का जस्ट सेम ऐसे ही है। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे। फोरमैन मैकेनिकल का भी यही है दोस्तों, डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी दोस्तों जो है कि 2 साल का जो है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फोरमैन सिविल का यहाँ पे देख सकते हैं सेम है, डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में। और 60% जो है कि ओबीसी के कैंडिडेट का जो है कि होना ज़रूरी है सिविल में। बाकी 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन होगा। पे स्केल इनका 29,000 दिख रहा है दोस्तों, 29,000 से लेकर के 1,20,000 तक यानी इनकी बेसिक रहेगी। बाकी अदर अलाउंसेज इसके साथ मिलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग यहाँ पे जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज का S5 ग्रेड के हैं। तो दोस्तों ये में जो है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, 55% मार्क्स है हिंदी साहित्य के साथ। और इसके साथ साथ दोस्तों क्या है, इंग्लिश जो है कि एक सब्जेक्ट के रूप में होना ज़रूरी है। और 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी हम लोग जूनियर सुपरिटेंडेंट HR के देखेंगे, S5 ग्रेड की जॉब है। और जो है कि इनका जो है कि डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप से। बाकी 2 ईयर का इनके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। इनकी जो है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे स्केल जो है कि वही है S5 ग्रेड के 29,000 से 1,20,000 के बीच में इनकी सैलरी रहेगी, बेसिक रहेगा इनका। बाकी दोस्तों हम लोग जूनियर केमिस्ट्री का देखेंगे यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है। जूनियर केमिस्ट देख सकते हैं MSc होना चाहिए केमिस्ट्री से। और जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए फील्ड से रिलेटेड। और यहाँ पे पे स्केल इनका S5 ग्रेड है। ठीक है दोस्तों, बाकी टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी का देखेंगे, S3 ग्रेड का है। तो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी में देखेंगे BSc होना चाहिए और केमिस्ट्री उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और एक रिलेटेड फील्ड से जो है कि 1 मंथ मिनिमम जो है कि 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। S3 ग्रेड की बेसिक क्या है दोस्तों, 24,500 लेके 90,000 रुपये इनकी बेसिक रहेगी। ठीक है, ऑपरेटर केमिकल में देखेंगे वही होना चाहिए, BSc होना चाहिए। और एक में जो है कि सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में से जो है कि कोई एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स हम लोग फटाफट आ जाते हैं अपने जो है कि मेन पॉइंट पे, जो कि सबसे ज़रूरी है ITI वालों के लिए। तो देख सकते हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल S3 ग्रेड है, बेसिक पे है दोस्तों। ITI जो है इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से किए हैं। इनकी जो है देख सकते हैं पहले यहाँ पे योग्यता है, या तो जो है दोस्तों NSC होना चाहिए इनके पास, या फिर जो है दोस्तों नहीं दोस्तों इसमें सिर्फ NSC ही मांगा है। ITI किए हैं, ITI के पास ट्रेडमैनशिप हो या फिर इनके पास NSC हो, और ये इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से जो है कि ITI कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी सबसे बात, इनके पास 2 ईयर का जो है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए। और ये किस में होना चाहिए, पावर प्लांट, स्टील प्लांट, क्रॉस कंट्री, हाइड्रोजन, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लार्ज प्राइवेट सेक्टर या किसी भी कंपनी में। तो ये प्रेफरेंस मांगे हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों हम लोग यहाँ पे सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी लगभग जो है दोस्तों 24,500 बेसिक है। तो आपको 37,000 से 38,000 रुपये इन हैंड कम से कम मिलने वाले हैं, अप्रॉक्स 40,000 स्टार्टिंग में। बाकी दोस्तों हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड से जो है कि होना चाहिए ITI और 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन है। बाकी हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं S3 ग्रेड का है। लेवल जो है कि यहाँ पे 24,500 मिनिमम बेसिक होगा इनका, अधिकतम जो है 90,000 बेसिक होगा। और यहाँ पे अपर लिमिट जो है टोटल 26 साल है। और यहाँ पे दोस्तों हाई स्कूल प्लस ITI होना चाहिए और NSC
अगर कर लिए हैं तो वो फिटर डीजल मैकेनिक। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ITI पास हैं, NSC नहीं किए हैं यानी अप्रेंटिस नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी ये भर्ती है। आप लिख करके दे रखा है, तो या तो आपके पास अगर आपने SCVT से कर रखा है तो NSC कर रखा है तो और अच्छी बात है। अगर आपने NCVT से कर रखा है और आपके पास जो है कि फिटर डीजल मैकेनिक मशीनिस्ट टर्नर ट्रेड में ITI कर रखे हैं तो टोटल पोस्टों की संख्या 38 है और 2 ईयर का यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये रहा दोस्तों हम लोगों का। बाकी टेक्नीशियन टेलीकॉम का भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन ट्रेड में होना चाहिए। 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ भी मांग रखा है दोस्तों। और यही सारी डिटेल्स हैं। ऑपरेटर फायर के बारे में हम देखेंगे तो 12वीं होता है और इनका जो है कि दोस्तों फायरमैन का सर्टिफिकेट मांगता है। बाकी असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज में जो ग्रेजुएशन होना चाहिए और दोस्तों 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों सारी डिटेल्स हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसको कैसे क्या करना है, सारा कुछ हम लोग देखेंगे फटाफट। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं इनका क्या है। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं दोस्तों, SC ST OBC का जैसा नाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का उस हिसाब से आपको यहाँ पे छूट है। बाकी यहाँ पे जो S3 ग्रेड का जो बेसिक पे स्केल वहाँ पे भी दिखाया था, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि दिखा रखा है। और अलाउंसेज और पे के बारे में यहाँ पे बताया है। VDA SDA जो भी मिलता है इनको सारा कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा आपको। बाकी अदर बेनिफिट में भी देख सकते हैं कंपनी का अकोमोडेशन है, लीज्ड अकोमोडेशन है, 4 मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ग्रुप इंश्योरेंस है, हाउस बिल्डिंग एडवांस है, कन्वेंस एडवांस है। सारा कुछ चीज़ें जो है कि आपको दिखाई दे रही होंगी। सुपर एनुएशन जो है कि बेनिफिट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। प्लेसमेंट एंड असाइनमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। बाकी हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानेंगे, कितना फ़ीस लगेगा फॉर्म भरते समय। तो फॉर्म भरते समय दोस्तों यहाँ पे जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए जो है कि नॉन रिफंडेबल 50 रुपये का फ़ीस लगने वाला है। ठीक है दोस्तों। बाकी SC ST कैंडिडेट को जो है कि छूट है, फीस नहीं देना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड्स फॉर्म को हम लोग फटाफट देख लेंगे। कैंडिडेट जो है कि अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे जाएंगे, इस लिंक को क्लिक करेंगे हम लोग फ्रेंड्स अगर इंटरनेट पे, तो ये डायरेक्ट लिंक खुलेगा। गेल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से जाके हम फॉर्म को 16 अगस्त से जो है दोस्तों यहाँ पे 15 सितंबर को जो है शाम को 6 बजे तक हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोस्तों 16 अगस्त से 11 बजे सुबह से लेकर के और 15 सितंबर तक हम अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली। एक कैंडिडेट को एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि वो कई पोस्टों के लिए एलिजिबल है तो कई फॉर्म करेंगे। बाकी दोस्तों ये सारी डिटेल्स रही। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।